नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम आर्रेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की स्टडी करेंगे, अर्थात विद्युत अपघटनी वियोजन के आर्रेनियस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयनों के व्यवहार को समझाने के लिए आर्रेनियस ने 1887 में एक सिद्धांत दिया जिसे आर्रेनियस सिद्धांत कहते हैं। यह आयनिक सिद्धांत या विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत भी कहलाता है। आयनिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन भी कहलाता है। इस सिद्धांत की कुछ अभिग्रहित हैं जिसके आधार पर इस सिद्धांत को समझाया गया। सबसे पहले जलीय विलयन में प्रथम अभिग्रहित क्या है? जलीय विलयन में आयनिक यौगिक या विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट उत्क्रमणीय रूप से आयनों में वियोजित होते हैं। जैसे AB एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आयोनाइजेशन होगा A+ और B- में। एक स्थिति पे A+ और B- आयन में वियोजित होंगे और A+ और B- आयन वापस संयोजित होकर AB बना लेंगे, तो यह साम्यावस्था कहलाती है। प्रारंभ में AB का आयोनाइजेशन हुआ A+ और B- में, तो प्रारंभ में हम इसके 1 मोल ले और इसके 0 मोल हैं। साम्यावस्था पर अल्फा A+ यानी धनायन के अल्फा मोल और ऋणायन के अल्फा मोल वियोजित हो जाते हैं, तो AB के मोल रह गए 1 - अल्फा। ये साम्यावस्था की स्थिति है। अगर सांद्रता C हो तो हम कहेंगे C1 - अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। ठीक है, यानी AB का सक्रिय द्रव्यमान C1 - अल्फा होगा, A+ का C अल्फा और B- का C अल्फा। तो साम्यावस्था पर साम्यावस्था स्थिरांक अगर हम देखें तो साम्यावस्था स्थिरांक A हमारा होगा एक्टिव मास A+ इंटू एक्टिव मास B- अपॉन एक्टिव मास ऑफ AB। ठीक है, इस इक्वेशन में हम वियोजन की मात्रा अल्फा और प्रारंभिक सांद्रता C है, तो इस इक्वेशन में A, B और AB की वैल्यू रखें। A और B की वैल्यू हमने देखी अभी। A+ और B- की वैल्यू हमारी क्या है? C अल्फा और C अल्फा, और AB की वैल्यू हमारी है 1 - अल्फा C। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में रखते हैं। इस इक्वेशन में रखने पर हमारी इक्वेशन आएगी K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अगर अल्फ़ा का मान 1 से बहुत कम हो, अर्थात वियोजन की मात्रा बहुत कम हो, तो हम 1 - अल्फ़ा इक्वल को क्या कह सकते हैं? उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो 1 - अल्फ़ा की वैल्यू 1 हम ये इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारी इक्वेशन होगी K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर, या अल्फ़ा लें हम तो अल्फ़ा इक्वल टू होगी √K/C। यह है हमारा ये वियोजन की मात्रा है। इस समीकरण को हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ या ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम कहते हैं। सेकंड पोस्टुलेट्स हम देखें। विलयन में विद्यमान जो धनायन और ऋणायन है, कैटायन और एनायन है, उन पर कुल आवेश बराबर होता है, यानी जितने कैटायन होंगे उतने ही एनायन होंगे। कैटायन पर जितना आवेश होगा उतना ही एनायन पर आवेश होगा, तो विलयन का कुल आवेश 0 होगा, अर्थात विलयन उदासीन होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखें हम। यह आवश्यक नहीं है कि विद्युत अपघट्य का पूर्णतः वियोजन हो, यानी विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनों में परिवर्तित हो, यह आवश्यक नहीं है। विद्युत अपघट्य का कुछ अंश अवियोजित रह जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य की जितनी मात्रा का वियोजन होता है वह वियोजन की मात्रा कहलाती है, यानी जितना अंश डिसोसिएट होगा वह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
किन किन कारकों पर निर्भर करती है? सबसे पहले ले हम विद्युत अपघट्य की प्रकृति। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है, या हम ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य में आयनिक गुण जितने अधिक होंगे उनका आयनन उतना ही अधिक होगा। अगर विद्युत अपघट्य सहसंयोजक प्रकृति का है तो उसका आयनन नगण्य होगा। सेकेंडली हम विलायक की प्रकृति। अगर विलायक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक है, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अधिक है, तो वह विद्युत अपघट्य का आयनन उतना ही अधिक करेगा। यानी किसी विलायक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होगा तो उसमें विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होगा, और जितना अधिक आयनन होगा उतनी ही उसकी चालकता होगी। तो इसीलिए जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक कहलाता है, या सबसे अच्छा विलायक कहलाता है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक होता है। अजलीय विलायक जो है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कम होता है। अतः जो हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उनमें विद्युत अपघट्य की चालकता कम होती है, जबकि जल में विद्युत अपघट्य की चालकता अधिक होती है। थर्ड ले हम अशुद्धि का प्रभाव। यदि किसी विलयन में ऐसी अशुद्धि मिली है जिसमें सम आयन वाली अशुद्धि है, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट और अशुद्धि में कोई आयन कॉमन है, तो वियोजन की मात्रा कम होगी। इसके विपरीत यदि ऐसी अशुद्धि मिली है जो वियोजित होने वाले आयनों से अभिक्रिया करके अवियोजित अशुद्धि बना लेती है, तो आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। फोर्थ ले सांद्रता, कंसंट्रेशन। विलयन जितना तनु होता है आयनन की मात्रा उतनी ही अधिक होती है, अर्थात हम तनुता बढ़ाते जाएंगे तो आयनन की मात्रा बढ़ती जाएगी। फोर्थ लें टेम्परेचर। नेक्स्ट लें फिफ्थ, टेम्परेचर। ताप बढ़ने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है, अर्थात ताप बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स हम ले आर्रेनियस सिद्धांत का नेक्स्ट अभिग्रहिति, यानी पांचवी अभिग्रहिति क्या है कि जो विद्युत अपघट्य हैं डिसोसिएट होकर आयन बनाते हैं, वो आयन आपस में संयुक्त होकर पुनः विद्युत अपघट्य बना लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, फिर अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में होना स्टार्ट होगी। एक पोजीशन ऐसी होगी जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट समान होगी, यह साम्यावस्था कहलाती है। इसे हम गतिक साम्य कहते हैं, अर्थात गतिक साम्य स्थापित हो जाता है कि विद्युत अपघट्य के वियोजन की दर जितनी होगी उतनी ही उसके संयुक्त होने, साम्यावस्था पर विद्युत अपघट्य के वियोजन की दर जितनी होगी उतनी ही उसके वापस संयुक्त होने की दर होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स हम देखें। आर्रेनियस ने कहा कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए किसी भी सांद्रता पर उनके तुल्यांक की चालकता का मान उनके आयनन की मात्रा के समानुपाती है। आर्रेनियस ने दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या बताया कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उनका मान आयनन की मात्रा के समानुपाती है। अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर वह पूर्णतः वियोजित हो जाता है, विद्युत अपघट्य अनंत तनुता या साम्यता पर पूर्णतः वियोजित हो जाता है। तो उस स्थिति में वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी 1, और लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा नॉट, या लैम्बडा इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। तो वियोजन की मात्रा अल्फा को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, अल्फा इक्वल टू हमारा होगा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट। ठीक है, ये वैल्यू हम इक्वेशन साम्यावस्था स्थिरांक के इक्वेशन के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा में रखें, यानी अल्फा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखें। तो इस इक्वेशन में रखने पर हमारी अल्फा की वैल्यू जो समय स्थिरांक क्या आएगा, समय स्थिरांक के इक्वल टू होगा हमारा सी लैम्बडा स्क्वायर अपॉन लैम्बडा नॉट 1 माइनस लैम्बडा।
या हम ये कह सकते हैं k/c इक्वल टू लैम्ब्डा स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा नॉट 1 माइनस लैम्ब्डा। अब हम 1/c और यानी 1/c और हमारी लैम्ब्डा स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा नॉट 1 माइनस अल्फ़ा, इसके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन आता है, जिसका स्लोप हमारा जो स्लोप है वो स्लोप किसको बताएगा, k को, साम्यावस्था स्थिरांक को व्यक्त करता है। तो ये हमारा आर्यनीय सिद्धांत था। अब इस सिद्धांत की सीमाएं देखें। आर्यनीय सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं। आर्यनीय सिद्धांत जो है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य पर तो सफलतापूर्वक लागू हो जाता है ना। दुर्बल विद्युत अपघट्य पर आर्यनीय सिद्धांत पूर्णतः फिट बैठता है, परंतु प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए इस सिद्धांत को लागू करने में कठिनाई आती है, इन्हें कुछ लिमिटेशंस आती हैं। वो क्या क्या हैं। सबसे पहला, सांद्र विलयन में जो है, सांद्र विलयन की अगर हम चालकता दो अलग अलग विधि से निकालें, एक तो सांद्र विलयन के लिए जो अल्फा वियोजन की मात्राएं हम दो अलग अलग विधि से निकालें, एक तो चालकता के मान के आधार पर और दूसरा अणुसंख्य गुणधर्मों के आधार पर, तो दोनों के मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं जबकि समान होने चाहिए। दूसरी लिमिटेशंस क्या है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के सांद्रता परिवर्तन से उनके साम्यावस्था स्थिरांकों के मान परिवर्तित होते हैं। तो इससे ये डाउट होता है कि साम्यावस्था भी आई थी कि नहीं आई। अगर साम्यावस्था का मान परिवर्तित हो रहा है तो इसका मतलब साम्यावस्था स्थापित ही नहीं हुई है अभी। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है। आर्यनियस के अनुसार जो विद्युत अपघट्य है अधिकांशतः वियोजित अवस्था में होता है, यानी विद्युत अपघट्य का अधिकांशतः भाग आयनों में वियोजित हो जाएगा। तो जब दो विलयनों को आपस में मिलाएंगे तो उनके मध्य रासायनिक क्रिया संपन्न होनी चाहिए, जबकि उनके मध्य कोई नई रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं होती है। अतः इस प्रक्रम में ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट लिमिटेशंस है, ब्रैग ने NaCl की कुछ संरचना बताई और उसने बताया कि ठोस क्रिस्टल अवस्था में भी NaCl आयनिक अवस्था में होता है। फिर आर्यनियस के अनुसार ये हम कैसे मान लें कि साम्यावस्था में Na+ और Cl- परस्पर मिलकर NaCl अणु बनाते हैं। जब ब्रैग ने NaCl की आयनिक ठोस अवस्था में भी NaCl की आयनिक अवस्था को व्यक्त कर दिया, तो साम्यावस्था में वो NaCl कैसे बना लेगा, Na+ और Cl- आपस में संयुक्त होकर। ये तो पहले से ही NaCl अणु बनाए हुए हैं। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है। तनुता बढ़ने पर विद्युत अपघट्यों के तुल्यांक की चालकता का मान भी बढ़ता है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए तो हम इसे आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में हम कहते हैं कि तनुता बढ़ेगी तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो तुल्यांक की चालकता का मान बढ़ेगा। लेकिन NaCl जैसे प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए इसे कैसे समझाया जाए, जो कि ठोस अवस्था तक में भी पूर्णतः आयनित अवस्था में रहते हैं, यानी पूर्णतः आयनिक कंडीशंस में हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यनियस का सिद्धांत दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर तो लागू होता है, परंतु प्रबल विद्युत अपघट्यों पर पूर्णतः लागू नहीं होता। तो ये हमारी आर्यनियस सिद्धांत की अभिग्रही थी और आर्यनियस सिद्धांत की सीमाएं थी। धन्यवाद।